हेलो दोस्तों। तो आज का ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा के दोनों लीड काफी ज्यादा हॉट हैं और तो और ढेर सारे रोमांस कॉमेडी एंड फैमिली वार देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। तो ड्रामा की शुरुआत होते ही मेल लीड जो काफी बेचैन हो रहा होता है एंड गुस्से में कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे ड्रग करने की। क्या वो इंसान मरना चाहता है? तभी इसकी ड्राइवर आती है जिसने आज ही ज्वाइन किया होता है। ये लड़की जैसे ही कार में आती है तो मिस्टर उसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं। ये लड़की रोकने की काफी कोशिश करती है। हीरोइन कहती है कि इस लड़के की बॉडी कितनी अच्छी है, ऐसी बॉडी तो सिर्फ मैंने के ड्रामा में ही देखा है। फाइनली आज मुझे मौका मिल गया और जिसके बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं। असिस्टेंट जो कि मिस्टर लॉर्सन को ये बताता है कि वो लड़की मिल गई है। वो ग्रैंड ग्रुप में काम करती है जिस कंपनी में अभी हम कुछ टाइम के लिए जाने वाले हैं। मिस्टर सोचते हैं कि जाते जाते मेरे शोल्डर पे दांत काट गई और मैं इस लड़की को इतना आसानी से छोड़ दूं। पूरा बदला लूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तभी हम यहाँ पर लू फैमिली के बेटे को देखते हैं जिसका नाम श्याओ जोलिन है। ये किसी लड़की को कॉल करके कहता है कि तैयार रहना, मेरा बेटा तुम्हें लेने के लिए जा रहा है। अब तुम और तुम्हारा बच्चा ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर लार्सन उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां मिस्टर लार्सन को देखकर नर्वस फील करती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि लार्सन कंपनी इस कंपनी का बहुत पुराना दुश्मन है। तो आखिर वो यहाँ किस वजह से आया है? तभी हम हीरोइन को देखते हैं जो कि इसी कंपनी में काम करती है। माँ इस लड़की को कॉल करती है लेकिन ये कहती है, मम्मा मैंने पैसे तो आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, मुझे परेशान करना बंद करिए और डैड को मत बताइएगा कि मैं कोई जॉब करती हूँ। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है और ये लड़की हीरोइन के काम का मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए कि रात भर जाकर तुमने यही डिजाइन प्रिपेयर करा है। लेकिन हीरोइन इसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि 3 महीने से तुम इंटर्नशिप ही कर रही हो और आज तक कोई एक डिजाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कहती है कि मैं सीईओ की फ्यूचर वाइफ हूँ, मेरे साथ तमीज से पेश आओ। लेकिन हीरोइन इसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर लार्सन तुमसे क्यों ही शादी करेंगे। ये सुनकर ब्लैक ड्रेस वाली लड़की इसे पुश करती है एंड ये जा गिरती है मिस्टर लार्सन की बाहों में। मिस्टर इसे कहते हैं कि मेरे साथ सोने के बाद तो तुम गायब ही हो गई। ऐसा सुनते ही ऑफिस में सभी लड़कियां इसका मजाक उड़ाती हैं कि हमें नहीं पता था कि ये इतनी कैरेक्टरलेस है। लेकिन एक लड़की कहती है कि तमीज से बात करो, वो मिस्टर लार्सन है, लार्सन ग्रुप के ओनर। अगर उन्हें कुछ भी बुरा लगता है तो वो हमारी कंपनी को एक बार में क्रश कर सकते हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर लार्सन आपसे गलती हुई है, ये वो लड़की नहीं है। जिसके बाद ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आती है, हीरोइन को पुश करती है और कहती है कि हमेशा लाइमलाइट स्टील करने में क्यों लगी रहती हो। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जोई मिस्टर लार्सन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। ये बच्चा तो लार्सन ग्रुप का फर्स्ट ग्रैंडसन होगा। मिस्टर लार्सन खड़े खड़े पूरी कंपनी को खरीद लेते हैं। सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि क्या अब हमारी बॉस जोई होने वाली है। जोई यानी कि वही ब्लैक ड्रेस वाली लड़की, क्योंकि अब ये कंपनी मिस्टर लार्सन के अंदर है। जोई कहती है कि मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट ले लिया। लेकिन मिस्टर इसे कोई भाव नहीं देते और भाव खाने के लिए ये पेट दर्द का नाटक करती है। मिस्टर लॉर्सन ये कहकर चले जाते हैं कि इसे कार में ले चलो, हमारी फैमिली डॉक्टर इसका चेकअप करेंगे। मिस्टर के जाने के बाद असिस्टेंट जोई को कहता है कि मिस्टर लॉर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की उन्हें टच करे। हीरोइन अपने आप को दिलासा देती है कि मेरे बच्चे को ऐसा डैड नहीं चाहिए जो इतना खड़ूस हो। तभी यहाँ पर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है जिसका नाम है फेंग लियांग। हीरोइन जब वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है तो वो बंदा वॉशरूम में आ जाता है और इस लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन हीरोइन इस बंदे की प्राइवेट पार्ट पर मार देती है और तभी मिस्टर लॉर्सन यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर फेंग लियांग नहीं जानते कि अब ये इस कंपनी का मालिक है, इसलिए कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ। हीरोइन कहती है कि मिस्टर लार्सन ये हमारी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज को काफी गलत तरीके से ट्रीट करता है, उनके साथ छेड़खानियां करता है। मिस्टर फैंग लियांग लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो और अभी तक तुम्हें उसके पिता का भी अता पता नहीं है। तुम जैसी लड़कियां मुझे क्या ही कैरेक्टरलेस बोलेंगी। मिस्टर लार्सन को काफी ज्यादा शौक लगता है कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है ये।
तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि इसे इस कंपनी से निकाल फेंको और इसे रेड लाइट में मेंशन कर दो कि इसे कभी कहीं पर भी नौकरी ना मिले। ये सुनकर तो फेंग लियान की हालत खराब हो जाती है। हीरोइन मिस्टर लार्सन को थैंक यू बोलने के चक्कर में बोल देती है कि आपकी वाइफ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है एंड ये ड्रेस मैंने स्पेशली डिजाइन करा है 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ये सुनकर मिस्टर लार्सन कहते हैं क्या वो 5 महीने प्रेग्नेंट है। हीरोइन सोचती है कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोई किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो। हड़बड़ी में बेचारी यहीं स्लिप करके गिर जाती है। मिस्टर लार्सन उसे कैच करते हैं। हीरोइन सोचती है इसकी बॉडी तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसके साथ मैं कार में रोमांस कर रही थी। तभी मिस्टर लार्सन कहते हैं कि तुम्हारा बेबी शायद किक या पंच कर रहा है। तो हीरोइन कहती है कि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी फर्स्ट टाइम किक पंच तभी करता है जब वो अपने फादर की प्रेजेंस को महसूस करता है। फिर ये रियलाइज करती है कि ये क्या फालतू बातें बक रही है एंड देन शर्मिंदा होकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर लार्सन घर पर आकर जोई को वही ड्रेस देते हैं, लेकिन डैड का कहना होता है कि इससे ये ड्रेस फिट नहीं आएगी, इसका बेली काफी बड़ा है। मिस्टर लार्सन कहते हैं वही तो बात है, ये टाइमलाइन के काफी आगे चल रही है और शादी करने से भी मना करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डैड जोई को दिलासा देते हैं कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे एंड देन प्रूफ करेंगे कि ये हमारा ग्रैंडसन है। डीएनए टेस्ट का सुनकर जोई को काफी नर्वसनेस होती है। अगले दिन जोई कंपनी में आती है और यहाँ सभी लड़कियां उसकी काफी खातिरदारी करती हैं क्योंकि अब सभी को ये लगने लगा है कि ये मिसेस लार्सन बनने वाली है। जोई को ये पता चल जाता है कि वो ड्रेस मिस्टर लार्सन को इसी लड़की ने दिया था, इसीलिए जोई विवेन को परेशान करती है। जोई विवेन को अपना शूज साफ करने के लिए कहती है, लेकिन तभी मिस्टर लार्सन को आवाज आती है और वो दौड़े दौड़े आते हैं। जोई यहाँ लड़कियों को पैसे ऑफर करते हुए कहती है कि जो भी इस लड़की को घुटने पर बैठाएगा मैं उसे ये पैसे ऑफर करूंगी। विवेन लड़कियों से कहती है कि देखो इस ऑफिस में चारों तरफ कैमरा है, अगर बॉस को ये पता चला तो मिस्टर लार्सन तुम्हें हर जगह से फायर करवा देंगे। जिसके बाद जोई अकेले उठकर आती है लड़ाई करने के लिए, लेकिन विवेन उसके बाल नोच लेती है। जोई कहती है कि तुम्हें रियलाइजेशन भी है कि मेरे पेट में मिस्टर लार्सन का बेटा है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी। तभी मिस्टर लार्सन यहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है। जोई जो होती है विवैन को किक कर देती है। वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है लेकिन मिस्टर लार्सन आकर उसे बचा लेते हैं। मिस्टर लार्सन मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन क्यों फील होता है। सभी लड़कियां ऑफिस में हैरान हो जाती हैं कि मिस्टर लार्सन विवेन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और तभी मिस्टर लार्सन इसे गोद उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। विवेन तो यही सोच रही होती है कि आज इसने मुझे सेकंड टाइम बचाया है। तभी मिस्टर लार्सन फर्स्ट एड लेकर आते हैं और विवेन के पैरों में दवा लगाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर लार्सन के हाथ में भी चोट लग जाता है विवेन को बचाने के चक्कर में। विवेन मिस्टर लार्सन से पूछती है कि आप ठीक हैं या नहीं, लेकिन मिस्टर लार्सन फ्लर्ट करने लग जाते हैं जिस वजह से विवेन उठकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर विवेन सोचती है कि ये लड़का तो बिल्कुल उस लड़का जैसा है जिसके साथ में कुछ महीनों पहले वन नाइट स्टैंड कर रही थी। ये दोनों इतना सिमिलर क्यों लगते हैं। मिस्टर लार्सन घर आते हैं। मन ही मन में उन्हें काफी ज्यादा शक होता है कि विवैन ही वो लड़की है जिसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है, लेकिन फिर कहते हैं कि शायद इनकी ओवर थिंकिंग होगी। जिसके बाद मिस्टर लार्सन असिस्टेंट को कॉल करके बोलते हैं कि ऑफिस में हर एक प्रेग्नेंट लेडी का चेकअप होगा, वो डीएनए टेस्ट, इवन उसमें जोई का भी चेकअप कराना है। जब ये बात जोई को पता चलती है कि कंपनी में सभी एम्प्लॉयज का डीएनए टेस्ट हो रहा है तो ऐसा सुनकर ये हैरान हो जाती है। शिया जॉलिन यहीं पर होते हैं। वो सोचते हैं कि जरूर मिस्टर को तुम पर शक हो रहा है, मुझे ये सब संभालना होगा नहीं तो तुम लोग की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी तरफ हम विवैन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आती है। मिस्टर लार्सन यहाँ आते हैं और यहाँ आकर विवैन की बेली को टच करते हैं। असिस्टेंट दोनों को साथ में देखकर कहता है कि ये दोनों साथ में कितना क्यूट लग रहे हैं। तभी विवैन का नंबर आता है चेकअप के लिए। मिस्टर लार्सन कहते हैं चलो साथ में चलते हैं। इन दोनों को साथ जाते हुए मिस्टर श्याओ और जोई देख लेते हैं। मिस्टर श्याओ जोलिन जोई को कहते हैं कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता सिर्फ उस लड़की की वजह से। तभी एक नर्स आकर कहती है मैडम आपको भी डीएनए टेस्ट कराना होगा, लेकिन ये कहती है कि मैं लार्सन ग्रुप की मिसेस हूँ, मुझे ऐसा कोई चेकअप नहीं कराना है।
लेकिन तभी मिस्टर लार्सन आकर कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें चेकअप कराना ही होगा। लेकिन जोई मना करती है कि मैं कोई चेकअप नहीं कराने वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई और विवैन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तभी जोई विवैन को पुश कर देती है, लेकिन तभी मिस्टर लार्सन आ जाते हैं। तभी डॉक्टर आकर कंग्रेचुलेशन करते हैं, कहते हैं कि इन दोनों का बेबी आपका है। विवैन हैरान हो जाती है कि उस रात मेरे साथ जो लड़का था वो कोई और नहीं, यही बंदा है। जोई भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अब ये कौन सा नया नाटक है। तुम जानती हो ना, अगर मिस्टर लॉर्सन के साथ गेम प्ले करोगी तो तुम्हारा क्या दशा होगा। विवैन कहती है कि फालतू बात करना बंद करो, मैंने कोई प्रेटेंड वगैरह नहीं करना है। लेकिन जोई कहती है कि बहुत ही अच्छा तरीका है रिच फैमिली में घुसने का। अपने बच्चों का यूज करके तुम मिस्टर लार्सन के फैमिली में आना चाहती हो, हाई पोजीशन वुमेन बनना चाहती हो। सभी लोगों के डाउट की वजह से सभी लोग विवैन को दोबारा से चेकअप कराने के लिए कहते हैं, लेकिन विवैन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बार बार मैं अपना खून नहीं दूंगी, मेरे बेबी के लिए ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। घर पर आकर श्याओ जोलिन और जोई आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर श्याओ कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि विवैन के पेट में मिस्टर लार्सन का बेबी है। जोई कहते हैं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपने सुना नहीं था, डॉक्टर ने भी बोला कि जरूर ये कोई गलत रिपोर्ट बन गया है। मिस्टर श्याओ जोलिन कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर लॉर्सन विवैन को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ भी करके इस लड़की को हमें रास्ते से हटाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम विवैन को देखते हैं जो ऑफिस में काफी परेशान होती है ये सोचकर कि आखिर इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मुझे बार बार ये ओवरथिंकिंग क्यों हो रहा कि वो जो कार वाला लड़का था वही मिस्टर लॉरेंस है। तभी मिस्टर लॉरेंस विवेन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब भी ये मिस्टर लॉरेंस को देखती है तो कार वाला सिनेरियो याद करने लग जाती है एंड अपने आप को शांत कराती है कि चुप कर, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करती है तू। मिस्टर लॉरेंस इसकी काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे डिजाइन्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और डिटेलिंग तो और भी अच्छा होता है। साथ ही साथ तुम अपने डिजाइन को प्रेजेंटेबल भी बनाती हो। तुम्हारा काम करने का तरीका काफी अलग है, मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी ज्वाइन कर लोगी। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर ये मिस्टर लॉरेंस के पास कॉफी लाती है और कॉफी लाते ही सर के ऊपर गिरा देती है। सॉरी बोलने के चक्कर में ये मिस्टर लॉरेंस का चेस्ट ग्रैब कर लेती है। इसे दोबारा से याद आती है ये बॉडी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बॉडी मैंने कार में टच करा था। मिस्टर कहते हैं कि क्या तुम मुझे छेड़ना चाहती हो, लेकिन फिर ये शर्माते हुए बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये मिस्टर लॉरेंस के लिए जैकेट लाती है। कपड़े पहनते हुए देख लेती है कि उनके शोल्डर पर दांत काटने के निशान है। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं, क्या तुम जानती हो ये निशान कैसे आया है। ये दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये झूठ बोलते हुए यहाँ से चली जाती है। बेचारी भी बहन सोचती है, इतने सारे कोइंसिडेंस, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिसके बाद ये डिसाइड करती है कि $1 million प्रोजेक्ट मिलने के बाद ये कंपनी छोड़ देगी। मिस्टर लॉरेंस जब घर आते हैं तो मिस्टर शिया जोलिन उनके साथ बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम उस जूनियर इंटर्न के साथ अपनी कंपनी डिजाइन का काम कर रहे हो और उसे ज्यादा डिजाइन दे रहे हो। देखो, तुम्हारी होने वाली वाइफ जोई बहुत ही टैलेंटेड है, इसके भी डिजाइन काफी अच्छे हैं और अगर तुम इसके साथ काम करते हो तो करियर में काफी आगे तक जाओगे। ये तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी, क्या पता वो लड़की कल ही कंपनी छोड़ दे। मिस्टर शाह जियोदीन इस लड़की से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो करवा के रहूंगा। मिस्टर लॉर्सन जब चेंज कर रहे होते हैं तभी जोई रूम में आ जाती है। मिस्टर उसे मना करते हैं कि आइंदा से मेरे कमरे में कभी भी मत आना। जोई कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, लेकिन ये इसे अपने कमरे से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कंपनी का सीन देखते हैं कि विवैन ऑफिस आती है। तभी कोई बंदा पीछे किसी लड़की को छेड़ रहा होता है। विवैन अपना मोबाइल लाइव पर लगा देती है और 40,000 ऑडियंस उसे देख रहे होते हैं। ऐसा देखकर ये बंदा डर जाता है, लेकिन फिर विवैन और इस बंदे में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद मिस्टर लॉर्सन यहाँ आकर विवैन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी तो प्रेग्नेंट होती है और उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। जिसके बाद इस लेडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसकी ऐसी कंडीशन देखकर मिस्टर लॉर्सन अपनी पुरानी बात याद करते हैं कि मिस्टर लॉर्सन की मम्मा उसे कभी प्यार नहीं करती थी और जब वो बहुत छोटा था तभी वो घर छोड़कर चली गई थी, ये कहकर कि मैं तुम्हें कभी पैदा नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। जिसके बाद विवेन बाहर आती है और वो मजाक करते हुए कहती है कि मिस्टर लॉर्सन, आपने तो मेरी बहुत बार जान बचाई है, लगता है आपकी कंपनी में उम्र भर काम करके ये एहसान चुकाना होगा।
तभी मिस्टर लॉर्सन काफी सीरियस होकर सवाल करते हैं कि कोई माँ बेटा कैसे पैदा कर सकती है जब वो उसे प्यार ही नहीं करती। जिसके बाद विवैन कहती है कि हर एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसके पैदा होने से पहले से ही वो उसे प्यार करना शुरू कर देती है। मिस्टर लॉर्सन इसे घर तक छोड़ने के लिए आते हैं। जब ये कार से उतरने वाली होती है तो मिस्टर लॉर्सन इसे रोक लेते हैं। उनके मन में सवाल चल रहा होता है। सवाल करते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे बेबी का फादर मर चुका है, क्या ये सच है या फिर तुम मुझसे झूठ कह रही हो? ये मुँह छुपाते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सैड है। सच में इस बच्चे का पिता इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ज़ोई इन दोनों को यहाँ देख लेती है। मिस्टर लार्सन सोचते हैं कि इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? मुझे अब पता करना होगा। वेल तभी दूसरे दिन ऑफिस में विवेन को कॉल करती है उसकी माँ और कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। ये मना करती है मुझे कोई शादी नहीं करनी। तभी ज़ोई आकर इसे फिर से परेशान करने लगती है। ऑफिस में सभी लोगों के सामने कह रही है कि तुम मिस्टर लार्सन को कैसे सेड्यूस कर रही हो। ये सुनकर ऑफिस की सभी लड़कियां कहने लगती है कि हमें भी तो लगता है कि विवेन मिस्टर लार्सन को पटाने की कोशिश कर रही है। ये सभी लड़कियां मिलकर इसे परेशान करने लगती हैं, इसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तभी हम दूसरी तरफ मिस्टर लॉर्सन को देखते हैं, उनके कार में विवेन का पर्स छूट जाता है। दूसरी तरफ जोई सारी लड़कियों से कहती है कि आज सिक्योरिटी कैमरा ऑफ है, इस लड़की को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे ताकि ये दोबारा मिस्टर लॉर्सन को सिड्यूस न कर सके। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की तो रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है जो कि इन्हें पता नहीं चलता। सभी लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और ज़ोई को वार्निंग देती है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ विवैन काफी गुस्से में आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के सारा सच बोलने लग जाती है कि तुम जितना इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो उतनी इनोसेंट नहीं हो तुम। मैं मिस्टर लार्सन को बता दूंगी कि उनकी होने वाली वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी 5 मंथ की है जो कि तुम प्रिटेंड कर रही हो उनकी वाइफ होने का नाटक कर रही हो। लेकिन तभी मिस्टर लार्सन यहाँ आ जाते हैं और वो ये सारी बातें सुन लेते हैं। जोई अपने आप को प्रूव करने के लिए कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर कोई भरोसा मत करना। देखो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखाती हूँ। लेकिन विवैन कहती है कि मैं तो आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा से चेकअप कराइए क्योंकि ये लड़की बहुत ही बड़ी स्कैमर है। और ऐसा कहकर वो मिस्टर लॉर्सन को रिकॉर्डिंग भी सुना देती है कि जोई पीठ पीछे कंपनी में क्या बॉसगिरी करने की कोशिश करती है। मिस्टर लॉर्सन कहते हैं 3 मिनट में तुम तीनों लोग रिजाइन दो। एंड देन वो विवैन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के वक्त मिस्टर लार्सन जब घर आते हैं तो जोई से सवाल करते हैं कि बताओ मेरे बॉडी पर क्या ऐसा स्कार है। तो ये याद करती है कि जब ये कपड़े चेंज कर रहा था तो मैंने देखा था। एंड देन ये कहती है कि वो निशान यहाँ यहाँ तुम्हारे शोल्डर पर है। मिस्टर लार्सन को हैरानी होती है लेकिन वो फिर भी भरोसा नहीं करते कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश मिस्टर लार्सन को है। एंड देन वो यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर लॉर्सन को कहता है कि अगर आपको अभी भी शक है कि वो बेबी आपका है तो आप फिर से विवैन का चेकअप कराइए। मिस्टर लॉर्सन कहते हैं अगर उसे ब्लड कम पड़ गया तो क्या तुम उसे ब्लड डोनेट देने जाओगे? असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लार्सन इस लड़की की बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं, शायद उन्हें इससे प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कंपनी में विवेन के मम्मा पापा आ जाते हैं और यहाँ आकर वो लोग काफी ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। लेकिन विवेन नीचे आती है। विवेन आते ही कहती है मैंने मना किया था कि डैड को कंपनी मत लाइएगा। डैड कहते हैं देखो तुम पैसे कमाने लग गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रीडम के साथ रह सकती हो। हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है तो हमारा कर्जा कौन भरेगा? मम्मा कहती है कि तुम्हारे डैड ने बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम लग्जरी लाइफ जी सकोगी और तो और वो हमारे सारे कर्ज चुकाने के लिए तैयार है। विवेन कहती है इसका मतलब आप अब मुझे बेचना चाहते हो? मम्मा कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? क्या तुम ऐसे ही जाना चाहती हो? विवेन कहती है कि इसने लड़का ढूंढा है, जरूर वो लड़का भी मेरे पिता जैसा होगा और मैं अपने पिता जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। डैड गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, तुम अपने पिता की इंसल्ट कैसे कर सकती हो? मार मार के मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन डैड किसी को नहीं मारते, तुम माँ को मारते हैं और कहते हैं देखो तुमने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं। वेल दोस्तों, ऐसे सीन पर जरूर कोई कमेंट करे, ऐसे टॉक्सिक फादर के लिए जरूर कोई कमेंट करे। डैड यहाँ पर बवाल करने लग जाते हैं कि अपने बॉस को बुलाओ, देखे कि उसकी एम्प्लॉय अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करती है। ये सब देखकर विवेन कहती है ठीक है मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
विवेन जब यहाँ आती है तो पता चलता है कि इसके पापा तो इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर आकर विवेन इसे काफी धमकियां देती है, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हें कम से कम 3 साल तक की सजा होगी। विवेन तो इसे पैसे भी ऑफर करती है इसे छोड़ देने के लिए, लेकिन ये दुष्ट बंदा कहता है कि पैसों के लिए मैं तुम जैसी लड़की को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे डैड ने पैसे लेकर तुम्हें बेच दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए काफी फाइट करती है और दूसरी तरफ मिस्टर लैरसन को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद मिस्टर लैरसन विवैन को बचाने के लिए यहाँ आते हैं। मिस्टर लैरसन पुलिस हिलाकर इन सबको पुलिस के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विवैन हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर का कहना होता है कि ये अर्ली स्टेज है, इसीलिए तुम्हें अपना काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिसके बाद विवैन अपने बॉस से कहती है कि वो ऑफिस का काम करने के लिए फुल्ली तैयार है, लेकिन बॉस कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बॉस को पता चलता है कि विवैन का बचपन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था और इसके पापा काफी अजीब किस्म के इंसान थे, जिसकी मम्मा और विवैन दोनों को परेशान किया करते थे। ऐसा सोचकर मिस्टर लैरसन को काफी अजीब लगता है कि इसने बचपन में इतना कुछ झेला है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा काइंड दिखती है। बॉस इसे रेस्ट करने के लिए कहकर चले जाते हैं, लेकिन विवैन काम करना चाहती है क्योंकि बेबी के आने से पहले वो ढेर सारी सेविंग्स कर लेना चाहती है। वेल अगले दिन हम देखते हैं कि विवैन काम करते हुए योगा स्टूडियो के सामने आ जाती है और सोचती है कि उसे यहाँ जाना चाहिए, बेबी के हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन असिस्टेंट कहती है कि मैम आप अंदर नहीं जा सकती, ये सिर्फ वीआईपी गेस्ट के लिए है। इवन इसे अंदर जाकर एक बार देखने के लिए भी नहीं मिलता। लेकिन तभी मिस्टर लैरसन आते हैं और कहते हैं कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये योगा स्टूडियो चल नहीं पाएगा। जिसके बाद ये दोनों लोग अंदर जाते हैं। जब ये दोनों लोग अंदर आते हैं तो रिसेप्शन पर खड़ी लेडी कहती है कि आप दोनों काफी क्यूट लग रहे हो, बच्चा भी काफी क्यूट लगेगा। विवियन कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी के आगे बोल ही नहीं पाती। योगा स्टूडियो का सबसे महंगा वाला सेशन मिस्टर के लिए खरीदते हैं। जिसके बाद विवियन कहती है कि मुझ पर इतने पैसे क्यों खर्च करते हो आप, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वेल तभी असिस्टेंट कहता है कि 10 मिनट में बहुत ही बड़ी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बिलियंस का फायदा है। मिस्टर यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी एक लेडी इन दोनों को अंदर रूम में बुलाकर कहती है कि यहाँ प्रेग्नेंट कपल्स यानी कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलकर साथ में योगा करते हैं। विवेन को काफी शर्म आती है तो वो कहती है कि हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन योगा टीचर कहती है कि अगर ये योगा सेशन में तुम लोग ऐसा योगा करते हो तो बेबी के ब्रेन के लिए काफी अच्छा होगा और वो काफी इंटेलिजेंट पैदा होगा। ऐसा सुनकर विवेन कहती है कि मिस्टर लार्सन प्लीज मेरी हेल्प करिए ना, मुझे मेरा बेबी इंटेलिजेंट चाहिए। जिसके बाद मिस्टर लार्सन अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और इस लड़की के साथ योगा करने लग जाते हैं। इन दोनों को काफी नर्वसनेस फील होती है क्योंकि ये दोनों पहले वन नाइट स्टैंड जो कर चुके हैं। एक दूसरे का टच काफी फेमिलियर लग रहा होता है। वेल योगा खत्म होने के बाद योगा टीचर का कहना होता है कि आप दोनों का बच्चा काफी इंटेलिजेंट पैदा होगा क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। योगा करते वक्त यहाँ कोई बंदा इनकी तस्वीर खींच लेता है, जो कि विवियन का दुश्मन जैसा है। उससे काफी जेलसी होती है और वो कहता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें मिसेस क्लेरसन नहीं बनने दूंगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शॉ जोलिन मिस्टर लैरसन को काफी डांटते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम किसी और लेडी के साथ बाहर ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है इन सारी चीजों से उस लड़की पर और उसके होने वाले बच्चे पर कितना असर पड़ेगा। मिस्टर लैरसन फाइट करते हैं और कहते हैं कि फालतू का मेरे सर पर इसे मरने की कोशिश मत करिए। तो मिस्टर श्योर जोलिन कहते हैं कि अगर ऐसा है तुम इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये भी लैरसन फैमिली का ग्रैंडसन है, तुम्हें इसके लिए कुछ परसेंट शेयर्स तो देने ही होंगे। मिस्टर लार्सन कहते हैं कि फालतू का दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, मुझे पता है आप क्या माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कंपनी में आपका सिर्फ 2% शेयर्स है और उसमें भी आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। मिस्टर लार्सन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर शिया जोलिन किसी को कॉल करके कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प की तो मैं तुम लोगों को 200 ग्राम सोना दूंगा। जिसके तुरंत बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लड़कियां आकर विवेन को परेशान करती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारे बारे में न्यूज में बहुत सुना है कि तुम मिसेस लैरसन बनने के लिए मरी जा रही हो।
और तुम उनका लास्ट नेम लेने की काफी कोशिश कर रही हो, लैरसन फैमिली में घुसने की कोशिश कर रही हो, किसी लड़की का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी लड़की का तो मुंह काला करके हमें रोड पर घुमाना चाहिए। तभी यहाँ पर वो अंदाज आता है जिसने फोटो क्लिक किया था और कहता है कि ये बच्चा मेरा है। तुम प्रेग्नेंट होते ही कहाँ मुझे छोड़कर भाग गई थी, मेरे जॉब ना होने की वजह से तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगी। जिसके बाद ये लड़की विवेन कहती है कि फालतू का मजाक बनाना बंद करो, अगर ऐसा है तो बताओ मैं प्रेग्नेंट कब हुई थी, ये बच्चा कब कंसीव हुआ था। जिस पर इस बंदे का कोई जवाब नहीं होता और जिससे ये प्रूव होता है कि ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है। और ये सभी लोग मिस्टर शिया जोलिन के बोलने पर यहाँ आकर विवैन को परेशान कर रहे हैं। विवैन कहते हैं कि मैं बता दूं, मेरा बेबी 18 फरवरी को मेरी बॉडी में कंसीव हुआ था। लेकिन तभी मिस्टर लॉरेन यहाँ आ जाते हैं और वो सुनकर कहते हैं इसका मतलब ये बच्चा मेरा है। विवैन कहते हैं ये क्या मजाक है, ये बच्चा आपका नहीं हो सकता। तभी असिस्टेंट यहाँ आता है, मिस्टर लॉरेन कहते हैं इन सभी को यहाँ से निकालो। जिसके बाद जोई और तो और जितने भी चमचे होते हैं सभी को यहाँ से भगा दिया जाता है। मिस्टर लॉर्सन विवैन को लेकर अंदर जाते हैं। ऑफिस में आकर मिस्टर लैरसन कहते हैं कि प्लीज मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें इस बार अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। विवैन कहती है मिस्टर लैरसन आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद मिस्टर लैरसन दिखाते हैं वो दांत काटने के निशान, लेकिन फिर विवैन कहती है मुझे क्या पता ये निशान कैसे आया है। जिसके बाद मिस्टर लैरसन इसे वो पैसे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वही पैसे हैं ना जब तुमने मुझे यूज करके मेरे मुंह पे पैसे मार कर चली गई थी। विवैन याद करती है कि अब तो 100% कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है। लेकिन फिर भी विवैन प्रेटेंड करती है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं जानती, आप झूठ बोल रहे हो। वेल तभी यहाँ पर जोई आ जाती है मिस्टर शियाओ के साथ और ये सभी लोग मिलकर विवैन को कैरेक्टरलेस बोलते हैं। जिसके बाद विवैन कहती है कैरेक्टरलेस मैं नहीं जोई है, जो कि 5 महीने का बेटा या फिर बच्चा लेकर ये प्रिटेंड करती है कि वो मिसेस लैरसन बन जाएगी, जबकि मिस्टर लैरसन के अकॉर्डिंग वो बच्चा 4 महीने का होना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील हो जाता है कि जोई के पेट में मिस्टर लैरसन का बच्चा है, लेकिन वो मिस्टर लैरसन के डैड का बच्चा है। मिस्टर लैरसन ये कहकर चले जाते हैं कि ये बात माँ को पता चलेगी तो आपका क्या होगा। विवैन को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और मिस्टर लैरसन के डैड को काफी गुस्सा आता है। अंदर रूम में लाकर मिस्टर लैरसन अपनी विवैन को गले लगाते हैं। ऑफिस में सभी लोग हैरान होते हैं कि ये क्या चल रहा है। मिस्टर लैरसन कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझे मेरे रियल नाम मिस्टर जैन से बुलाओगी, सिर्फ जैन भी बोल सकती हो। मिस्टर लैरसन तो इससे चिपक ही जाते हैं और कहते हैं आज के बाद मैं तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद विवैन कहते हैं कि देखो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लैरसन कहते हैं चलो अभी चल के पैटर्निटी टेस्ट कराते हैं। विवैन बहाना मारते हुए कहती है कि इतना सारा पैटर्निटी टेस्ट करा कर मुझे अपनी तबीयत खराब नहीं करनी, मुझे अपना ब्लड वेस्ट नहीं करना। मिस्टर लैरसन इसे खींचते हुए ले जाते हैं मैरिज लाइसेंस लेने के लिए। इन दोनों को जाता हुआ जोई और मिस्टर लिन भी देख लेते हैं। जोई जो होती है अब अंकल को मनाने की कोशिश करती है कि अब तो मेरा कोई भी नहीं है और मिस्टर लैरसन भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आपको ही कुछ करना होगा। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों मैरिज लाइसेंस लेने के लिए आए हुए होते हैं। मिस्टर लैरसन तो इसे गोद में ही उठाकर ले जाने लगते हैं। मनी मन में विवैन सोच रही होती है चलो कोई बात नहीं, एक बार मुझे बोनस मिल जाने दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जिसके बाद विवैन कहती है कि बॉस मेरी बात सुनिए, हम दोनों शादी कर रहे हैं, ये प्राइवेट रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आपके दुश्मन मुझे परेशान करे। मनी मन में ये सोच रही होती है कि मुझे बच्चे की कस्टडी इजीली मिल जाएगी अगर हमारी शादी सीक्रेट रहेगी तो। वह दूसरी तरफ हम देखते हैं लैरसन की मम्मा आ चुकी होती हैं, जो कि मिस्टर लैरसन और तो और उनकी रकेल को अंदर एंटर नहीं करने देती और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकलवा देती है। मिस्टर लैरसन का कहना होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या वो दिन भूल गई जब तुम अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। आंटी कहती हैं कि वो सारी बात पुरानी है, अब मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं गलत इंसान को अपना बेटा देकर गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन की मम्मा उसे सॉरी कहती हैं, माफी मांगती हैं, लेकिन मिस्टर लैरसन बहुत ही काइंड होते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, आप बहुत ही सही टाइम पर आए हो, जब मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी तब आप आए हो। मम्मा कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे कब उससे मिला रहे हो। तो ये कहता है कि मम्मा अभी वो सब सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मम्मा कहती है डोंट वरी, मैं खुद पता कर लूंगी।
दूसरी तरफ हम विवेन को देखते हैं जो काफी बच्चों जैसा बिहेव करती है और जंक फूड खा रही होती है। मिस्टर लेरसन यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी वो विवेन को देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि हर प्रेग्नेंट लेडी ऐसा ही करती है, अपने पेट में बच्चे जो होते हैं उससे बात कर रही होती है और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। मिस्टर लेरसन सोचते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस होता होगा और कहते हुए जाते हैं कि उसके लिए हेल्दी फूड मंगाओ, जंक फूड उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। बेचारा असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को प्यार हो गया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय आकर सभी स्टाफ को फूड देती है, ये कहते हुए कि ये हमारे शाम का नाश्ता है जो कि बॉस ने भिजवाया है। लेकिन फिर विवेन के लिए कुछ नहीं बचता और वो कहती है कोई बात नहीं। लेकिन तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि ये मिस्टर लेसन ने स्पेशली आपके लिए ऑर्डर करा है। ऐसे ही करके चेयर ऑर्डर करता है, फिर मसाजर ऑर्डर करता है। ये सब देख देख कर विवेन को काफी अजीब लगने लगता है। सभी लड़कियां ऑफिस में उसे घूरती हैं, जिसके बाद विवेन ऑफिस में आकर मिस्टर लेसन से कहती है कि आखिर तुम सबको बताना चाहते हो क्या कि हम दोनों ने शादी कर ली है। तो मिस्टर लेसन कहते हैं कि अब मैं अपने बेबी का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। तभी कंपनी में मिस्टर लैरसन की मम्मा आ जाती हैं और वो विवेन को अपनी होने वाली बहू की तरह ट्रीट करने लग जाती हैं और बहुत ही महंगा कंगन पहनाती हैं। ऐसा देखकर ऑफिस में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट सभी से कहता है कि जैसा आप सब सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में आंटी आती हैं और अपने बेटे को डांट लगाती हैं कि भला वो तुमसे गुस्सा है क्या, तुम दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से सीक्रेट क्यों है, तुम मेरी होने वाली बहू और मेरे ग्रैंडसन का ख्याल कैसे रखोगे इस तरह से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कुछ लोग आकर मिस्टर लैरसन को परेशान करते हैं, लेकिन इस बार विवेन अपने हस्बैंड का साइड लेती है और मिस्टर लैरसन को ये रियलाइज होता है कि वाइफ सपोर्ट कर रही है और उन्हें काफी प्राउड फील होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लैरसन अपनी वाइफ का बेली मसाज करते हैं और उसे काफी शर्म आती है। मसाज करते करते तभी यहाँ मम्मा आ जाती हैं और वो शर्माते हुए भाग जाती हैं। बेचारी विवेन को काफी गुस्सा आता है। मिस्टर लैरसन कहते हैं गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, पूरा मसाज करा के ही जाने दूंगा। आंटी और असिस्टेंट काफी खुश होते हैं इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपनी का बहुत ही बड़ा फीस्ट अनाउंस होता है और यहाँ पर विवेन की काफी तारीफ होती है, उसके डिजाइन की काफी तारीफ होती है और विवेन ही विनर के तौर पर अनाउंस की जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर विवेन के डैड आ जाते हैं कलेश करने के लिए और सभी के सामने कहते हैं कि इसने जो भी डिजाइन आज तक बनाया है वो कॉपी करके बनाया है। सासू माँ आकर कहती हैं कि मुझे अपने पोती पर पूरा भरोसा है और सभी के सामने ये प्रूफ किया जाता है कि विवेन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी ड्रीम की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें इस तरह से बदनाम कैसे होने दे सकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसके पेरेंट्स को यहाँ से निकाला जाता है। आंटी विवेन से कहती हैं कि चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर लैरसन बहुत ही बड़ी मीटिंग में होते हैं, तभी मम्मा आकर कहती है कि मेरी बहू मिसिंग है। मिस्टर लैरसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद अभी भी वो मिस्टर लैरसन से प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लैरसन विवैन को कॉल करते हैं तो वो अपना सीम तोड़कर फेंक देती है। दूसरी तरफ विवैन जो कि इस शहर से बाहर निकल जाती है और मिस्टर लैरसन उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन वो खुद से वादा करते हैं कि मैं अपना बच्चा और अपनी बीवी दोनों को ढूंढ कर रहूंगा। बहुत टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लैरसन काम करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं। मम्मा आकर कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाओगे, रेस्ट क्यों नहीं लेते तुम। मिस्टर लैरसन बहुत ही परेशान होते हैं। असिस्टेंट बहुत जगहों पर उसे ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम विवेन के डैड को देखते हैं जो अपनी मॉम पर यानी कि अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हैं। डैड का कहना होता है कि अपना फोन दो मुझे, मुझे पता है कि तुम्हारी 2 कौड़ी की बेटी तुम्हें तो जरूर कांटेक्ट करती होगी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट ढेर सारा पैसा लेकर आता है। असिस्टेंट का ये कहना होता है कि अगर आप हमें मैम का लोकेशन देते हैं तो ये सारा पैसा आपका हो सकता है। डैड इतने लालची होते हैं, कहते हैं कि इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी कंपनी का 10% शेयर मुझे दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवैन का डिलीवरी हो रहा होता है। दाई का कहना होता है कि बच्चा बहुत हेल्दी है, तुम्हें बहुत ही ताकत लगाकर पुश करना होगा और अगर नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना होगा। विवैन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जानती है कि उसके हस्बैंड को पता लग जाएगा। उसका ये सोचना है कि उसका हस्बैंड उसका बेबी ले लेगा।
इसीलिए ये बेबी होने से पहले ही छोड़कर भाग आई। बहुत टाइम बीत चुका होता है, लेकिन अभी भी मिस्टर लैरसन अपनी बीवी को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोबारा से विवेन के डैड के पास आते हैं और इस बार फिर से उन्हें धमकियां देते हैं, लेकिन इस बार पता चलता है कि डैड को तो खुद नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, जिसके बाद उन्हें पनिशमेंट दिलवाई जाती है। बहुत टाइम बाद का सीन हम देखते हैं कि विवेन का बच्चा बड़ा हो चुका होता है और उसके अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग जैसी कला होती है। ये बच्चा काफी काइंड और डिसिप्लिन्ड होता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने बॉस के लिए खाना लेकर आता है, ये कहते हुए कि बॉस ये सब खाइए, और इतना परेशान रहेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ एक डॉक्यूमेंट गिरा होता है जिसमें एक बच्चे की तस्वीर होती है। असिस्टेंट कहता है कि ये आपकी तरह क्यों दिख रहा है। बॉस को लगता है कि ये जरूर मेरा ही बेटा होगा। अगले दिन विवैन अपने बच्चे को लेकर आई हुई होती है डिजाइनिंग कंपटीशन में, और यहाँ मिल जाती है मिस्टर लैरसन से। मीडिया वालों के सामने ये छुपकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लैरसन उसे पकड़ के सभी के सामने कहते हैं कि ये मेरा वाइफ और ये मेरा बच्चा है। बेबी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि आप मेरे डैड हो, तो डैड भी कहते हैं कि हाँ, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। जब माँ को ये बात पता चलती है कि ग्रैंडसन और बहू मिल गए हैं, तो वो काफी खुश होती हैं और कहती हैं तैयारी करो जश्न की। दूसरी तरफ शियाओ जोलिन को जब ये बात पता चलती है कि विवेन वापस आ चुकी है और अब उनकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, तो वो कहते हैं कि इतनी आसानी से मैं ये सब होने नहीं दूंगा। तभी यहाँ हम जोई और जोई के बदतमीज बच्चे को देखते हैं, जो काफी ज्यादा बदतमीज होता है, काफी उल्टी सीधी बातें करता है और हमेशा लोगों को बुली करता रहता है क्योंकि वो अपनी माँ पर गया होता है। तभी हम देखते हैं कि विवेन का बेबी और विवेन आते हैं अपनी दादी से मिलने के लिए। ग्रैंडमा तो अपने पोते को लेकर चली जाती हैं खेलने कूदने के लिए, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। विवेन को काफी हैरानी होती है कि मिस्टर लैरसन इतने महीनों से सिर्फ टॉयज ही खरीद रहे थे ताकि वो अपने बच्चे को ये सब दे सके। तभी हम देखते हैं कि विवेन कहती है कि मैं कल ही जा रही हूँ, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मिस्टर लैरसन कहते हैं कि तुम तो बड़ी जिद्दी हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बार बार बिल्ली की तरह भागने की आदत क्या हो गई है तुम्हारी? क्या मैं तुम्हें कोई कुत्ता नजर आता हूँ? मिस्टर लैरसन रूम में लाकर कहते हैं, ये देखो हमारा मैरिज लाइसेंस, और तो सबसे बड़ा सबूत हमारा बच्चा है। और इसे लिटाकर इसे किस करने लग जाते हैं, ये कहकर कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विवेन के डैड को पता चल जाता है कि विवेन वापस आ गई है, और वो कहते हैं क्या उसका बच्चा भी वापस आया है। माँ को काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि ये मेरी बच्ची को चैन से जीने नहीं देगा, आखिर मैंने कैसे शैतान से शादी कर ली है, क्योंकि अब इसके डैड विवेन के बच्चे के पीछे भी पड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवेन के बच्चे का आज पहला दिन होता है। विवेन मना करती है कि स्कूल में आप साथ मत आइएगा, अगर लोगों को पता चलेगा कि इसके डैड मिस्टर लैरसन है तो हो सकता है कि लोग इसे बुली करें या फिर इसके ऊपर लोग गलत नजर रखें। जिसके बाद बेबी को अकेले ही ले जाया जाता है, लेकिन तभी जोई इसे देख लेती है और वो अपने बच्चे को समझा पढ़ा देती है कि स्कूल में किस तरीके से विवेन के बच्चे को परेशान करना है। जब वो स्कूल में अच्छी खासी पेंटिंग करता है तो लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जोई का बच्चा उसकी पेंटिंग खराब करता है और कहता है कि इतनी गंदी पेंटिंग मैंने कभी नहीं देखी। टीचर कॉल करके बताती हैं कि आपका बच्चा स्कूल में बदतमीजी कर रहा है, यानी कि वो विवेन के बच्चे को उल्टा सीधा बोलती हैं। तभी यहाँ पर जोई आ जाती है। जोई टीचर को कहती है कि मैं मिसेस लैरसन हूँ और मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा बिहेव किया जाएगा तो ये स्कूल में शट डाउन करा दूंगी। टीचर काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद जब मिस्टर लैरसन यहाँ आते हैं तो टीचर को तो पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में मिस्टर लैरसन दिखते कैसे हैं, और वो मिस्टर लैरसन को ही स्कोल्ड करने लग जाती है कि क्या आपने बच्चे को यही तमीज सिखाया है? आपको पता है आपका बच्चा जिस बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहा था वो मिस्टर लैरसन का बच्चा है, और अगर मिस्टर लैरसन को ये पता चलेगा तो आपका क्या हुलिया होगा। जिसके बाद इसको थप्पड़ पड़ती है और पता चलता है कि मिस्टर लैरसन इसके सामने खड़े हैं। जोई कहती है कि मिस लैरसन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, ये टीचर तो बेवकूफ है, फालतू की बातें करी जा रही है। मिस्टर लैरसन वार्निंग देकर जाते हैं कि आज के बाद अगर तुम मुझे या मेरे बच्चे बीबी के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तो और स्कूल के सारे टीचर्स को चेंज करने के लिए भी बोल कर जाते हैं, वो भी 3 मिनट में। विवेन का बच्चा जब बाहर आता है तो मम्मा से कहता है कि मम्मा परेशान मत हो, पापा तो सुपर हीरो है, उन्होंने सुपर हीरो की तरह मुझे प्रोटेक्ट करा और टीचर से फाइट करा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर शॉ जोलिन तो काफी ज्यादा हड़क रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर लैरसन का बच्चा काफी ज्यादा बन रहा है। इसे क्या लगता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ लेगा या फिर कंपनी की वजह से इसे इतना ज्यादा घमंड है। मैं पूरी की पूरी लैरसन कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, सब वापस छीन लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लैरसन को पता चलता है कि विवैन वापस से भागने वाली है और ये बात कोई और नहीं बल्कि विवैन का बच्चा ही बताता है। मिस्टर लैरसन को काफी हैरानी होती है कि वो अभी तक परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया है और अपने बच्चे से मिस्टर लैरसन कहते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं तुम्हारी मम्मा को इम्प्रेस कर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लैरसन ऑफिस में अपना टिफिन खोल ही रहे होते हैं कि तभी विवैन आकर कहती है कि अचानक से ये जिद करने लगा था तुमसे मिलने के लिए तो इसे कंपनी लेकर आना पड़ा। यहाँ विवैन को पता चलता है कि जब से विवैन गई हुई है तब से मिस्टर लैरसन अकेले टिफिन करते हैं और उन्होंने कभी भी फैमिली के साथ टिफिन नहीं किया। वो वेट कर रहे थे कि जिस दिन उनकी वाइफ आएगी उस दिन ही वो अपनी फैमिली के साथ बैठ कर खाएंगे। अब ये तीनों लोग झूला झूलने के लिए आते हैं और इसमें भी बच्चे और डैड की प्लानिंग होती है। हस्बैंड वाइफ जब झूला पर बैठते हैं तो बच्चा पीछे हट जाता है, जिसके बाद इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। मिस्टर लैरसन इसे फिर से प्रपोज करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगी। रिंग पहनाते हुए ये इसे किस कर लेते हैं। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विवैन अपने बच्चे के साथ अपने मैंशन में आती है, लेकिन तभी यहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो इन्हें देखकर दोबारा से हैरान हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये बार बार सब छोड़कर इसीलिए चली जाती है क्योंकि इसे अपने डैड से दूर जाना है और ये अपने हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। बच्चा अपनी मम्मी की साइड लेते हुए कहता है कि मेरी मम्मा को परेशान मत करो और एक बार ये फिर से यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करती है क्योंकि इसके डैड इसके पीछे ही पड़ गए हैं इसे बेचने के लिए, इसके बच्चे को बेचने के लिए। और ये बार बार अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहती। ये दोबारा से घर से निकल रही होती है लेकिन बच्चा नाटक करता है कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बहाने ये जाकर डैड को बता देता है कि मम्मा फिर से भाग रही है, जिसके बाद मिस्टर लैरसन पूरी फौज के साथ आ जाते हैं अपनी बीवी को रोकने के लिए। उन्हें तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि शायद उनकी बीवी उनसे प्यार नहीं करती और इसीलिए बार बार भागने की कोशिश में है। लेकिन ये फाइनली बताती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, बार बार मेरे पेरेंट्स आकर बवाल खड़ा करते हैं। मिस्टर लैरसन कहते हैं कि तुम एक बार प्रॉब्लम तो बताओ, मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा। हम दोनों को साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे डैड तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे नजर में और मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि उन्हें दुनिया से भी गायब कर सकता हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड फाइनली मिस्टर लैरसन को ये रियलाइज होता है कि वाइफ भी उनसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अगले दिन फिर से डैड आ जाते हैं अपनी बेटी को परेशान करने के लिए। इस बार वो अपनी बेटी पर हाथ भी उठाते हैं। मम्मा रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम कैसे पिता हो, अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो। यहाँ विवेन नोटिस करती है कि उसकी मम्मा के हाथ पर स्कार है, यानी कि उसकी मम्मा बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड से मार खाती हैं। यहाँ पर डैड बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं और अपनी वाइफ के गले पर चाकू लगा कर कहते हैं कि बता मेरी बात मानेगी या नहीं। ये सब कुछ मिस्टर लैरसन को पता चल जाता है और वो तुरंत यहाँ से निकलते हैं। मिस्टर लैरसन आते ही इस बार इस बुड्ढे को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं, लेकिन आज बहुत ही बड़ी बात रिवील होती है। ये पता चलता है कि इसकी मम्मा जो इनोसेंट होने का नाटक कर रही है वो दरअसल इसकी रियल माँ है ही नहीं और इसने विवैन को चोरी किया था इसके रियल पेरेंट से, ताकि ये लोग तुम्हें बड़ा करके अच्छे से तुम्हारा यूज कर सके, तुम्हें बेच कर और हर तरीके से। माँ कहती है कि इसकी बातों पर भरोसा मत करो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ पता नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हस्बैंड कहता है कि तुम्हारे जो भी रीजंस हैं पुलिस स्टेशन में देना, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। विवेन का बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेक होता है और वो काफी सदमे में चली जाती है कि इतने साल से वो जिसे माँ मानते आ रही थी वो तो उसकी माँ ही नहीं है। मिस्टर लैरसन इसे काफी ज्यादा दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम एक बार मेरे प्यार की गहराई को समझ पाओगी तो तुम समझ जाओगी कि मेरे अलावा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मिस्टर लैरसन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी रियल फैमिली ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। दूसरी तरफ जो ग्रैंड माँ होती हैं यानी कि सासू माँ, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी बहू के नाम पर कर देती हैं और कहती हैं कि आज से लेयरसन ग्रुप की मालकिन तुम हो और सब कुछ तुम ही संभालोगी। लेकिन तभी कंपनी में हम शिया जोलिन को देखते हैं जो कि कहता है
कि यहाँ पर मेरे भी शेयर्स हैं, तो मुझसे पूछे बिना तुम लोग किसी के हाथों में कंपनी नहीं दे सकते। माँ का कहना होता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही लात मार के निकाल दिया है, तो तुम अपना कैसा हक मांगने आए हो? और ये कंपनी हमने बिल्ड करी है, अकेले मैंने मेहनत करी है, तो मैं ये कंपनी किसी को भी दूं, तुमसे क्या लेना देना है? पता नहीं क्या हो जाता है। मिस्टर शियाओ जोलिन सभी का माइंड वॉश कर देते हैं और यहाँ पर सभी लोग मिस्टर शियाओ के फेवर में बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से किसी लेडी के हाथ में कंपनी देना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं वो संभाल पाएगी या नहीं। उसका पास्ट बैकग्राउंड भी बहुत ही लो फैमिली से है। उसे पैसों का अंदाजा तक नहीं है, बड़ी कंपनी का कुछ पता तक नहीं है। सभी लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर जोई को मालकिन बनना चाहिए। जोई तो काफी ज्यादा हाव भाव में आकर मिस्टर लेरसन से कहती है कि आखिर आपने अपने लिए कैसी वाइफ चूज करा कि कोई उसके फेवर में बात ही नहीं कर रहा और लोग उसे कितना लो स्टेटस वाली लड़की समझ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस कंपनी के 50% शेयर्स, जो कि इस कंपनी में बहुत कुछ इन्वेस्ट करा होता है, वो आते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उस बंदे का भी बहुत ही बड़ा लॉस होगा। वो आकर कहते हैं कि मैं तो मिस्टर लेरसन के साइड से हूँ, उनका फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने जिस डिजाइनर को चूज करा है, मैंने उससे ज्यादा काबिल लड़की आज तक कहीं नहीं देखा। उसने अपनी प्रेगनेंसी में भी बेस्ट से बेस्ट डिजाइन हमारी कंपनी को दिया है और उसकी वजह से हमारे सेल्स काफी हाई हुए हैं। तो आई थिंक वो सीईओ पोजीशन डिजर्व करती है। आप जैसे यूजलेस लोग, बिना कोई टैलेंट वाले लोग डिसाइड नहीं करोगे कि ये कंपनी किसके हाथ में जानी चाहिए। और तो और जो अपोजिशन वाली कंपनी होती है, वो लोग जोई पर हाथ भी उठाते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़ी स्कैमर हो, तुम्हें तो कुछ आता जाता भी नहीं है। हमें कितनी बार ये रिपोर्ट हुई है कि तुमने दूसरों के डिजाइन चोरी किया है। यहाँ पर मिस्टर शियाओ जोलिन और जोई को जेल हो जाती है और अपोजिशन कंपनी वाले बड़े भाई की तरह आकर इस कंपनी को बचाते हैं। ऐसे ही करते करते सारा कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चालू हो जाता है। विवैन बच्चों के सामने आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये दोनों लोग अपना डेट प्लान करते हैं और ये होटल में मस्त तैयार होकर अपने सेकंड डेट के लिए बैठी हुई होती है। माँ अपने बेटे को ऐसे बात करता हुआ सोचती है कि ये किसी और लड़की के साथ होटल में जा रहा है, इसकी तो खैर नहीं। माँ कहती है कि अगर यह रंगे हाथों पकड़ा गया तो मैं इसे लैरसन कंपनी और अपने घर दोनों जगह से लात मार के निकाल दूंगी। लेकिन दरअसल होटल में तो हस्बैंड वाइफ होते हैं। यहाँ पर ये लोग लाठी डंडा लेकर तैयार रहते हैं मिस्टर लैरसन की तोड़ाई करने के लिए। सभी लोग मास्टर की लेकर डायरेक्टली रूम में ही आ जाते हैं और इन दोनों के बहुत ही अच्छे खासे मोमेंट को बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद ये पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने घर में जगह नहीं मिल रही थी, तो होटल में आकर ये लोग मस्तियां कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि विवेन को दोबारा से वोमिटिंग होती है, जो कि इंडिकेट करता है सेकेंड प्रेगनेंसी का। दादी माँ तो काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।